बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट्स एंड न्यूज़ चैनल। जॉर्ज पोलन, रोल्फ गम्बिनी और जेरार्ड टी हॉफ तीनों गैर मुस्लिम हैं, मगर फल्कियात के मुस्तनद आलम, रिसर्चर्स और साइंसदान। उन्होंने हाल ही में साबित कर दिया कि मिराजुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हैरान कुन मौजज़ा जिस्मानी सफ़र साइंसी तौर पर तय करना मुमकिन है। ये आज की बात है। इससे भी ज़रा पहले शोहरा आफाक बरतानवी साइंसदान और फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी सफ़र मिराजुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच होने के बारे में इशारा दिया था। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, इफ़ यू फील यू आर इन अ ब्लैक होल, डोंट गिव अप, देयर इज़ अ वे आउट। लेकिन आज से तकरीबन 14 सदियां पहले कुरान हकीम में ये सारा कुछ कैसे लिखा गया, इस बात पर मगरबी रिसर्चर्स हैरान हैं। उस वक्त इंसानी दुनिया में रॉकेट, हवाई जहाज, चॉपर, ड्रोन वगैरह का तस्वर तक नहीं था। ये सब इजादें पिछले तकरीबन 100 साल के अंदर अंदर सामने आईं। वाक़या मिराजुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तायीद में साइंस की ताज़ा तरीन दरियाफ्त ब्लैक होल्स अहम तरीन है। ब्लैक होल्स खला का ऐसा हिस्सा है जहां कशिश शकल इस कदर ज्यादा होती है कि कोई मादा, रेडिएशन, हत्ता के रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। साल 2011 तक एस्ट्रोफिजिस्ट ब्लैक होल में सितारों के गिरने के अमल को पूरे यकीन के साथ बयान करने से कतराते थे, जबकि साल 2016 तक ब्लैक होल में गिरने वाले सितारों की मालूम तादाद 3 बताई गई। इल्म फल्कियात के माहिरीन के लिए ये हकीकत भी दिलचस्प है कि अगरचे कुरान पाक इल्म फल्कियात की किताब नहीं, फिर भी इसमें एक सूरह का उन्वान अल नजम है। अल नजम का मतलब स्टार, सितारा। इस सूरह की पहली आयत कहती है, सितारे की कसम जब वो गिरा, ए प्यारे सितारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसम जब ये मिराज से उतरे। सूरतुल नजम में एक ऐसे मकाम की तफसीलात बयान हुई जो साइंसी दरियाफ्त शुदा ब्लैक होल से इतनी मिलती जुलती हैं कि इंसान हैरत व खौफ के समंदर में डूब जाए। इस्लामी अकायद के मुताबिक अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों और जन्नत के मौजज़ाना सफ़र पर बुलाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस बज़ाहिर नाकाबिल यकीन शबीना और जिस्मानी सफ़र की साइंसी तौर पर हतमी शहादतें सामने आ रही हैं। ताज़ा तरीन साइंसी दरियाफ्तों और कुरान के सफ़हात में बयान शुदा सफ़र मिराज का मुआजना और तस्दीक कुछ इस तरह से होती है। पहला मरहला सूरतुल नजम की आयत नंबर 16 सफर मिराज के नुक्ता आगाज की जगह को हद से ज्यादा तारीख बयान करती है। ऐसी जगह जिसे तारीकी ने घेर रखा है या वहाँ तारीकी मुकीद है। जाहिर है ये कोई आम तारीक जगह नहीं हो सकती। साइंस ने मालूम किया है कि ब्लैक होल से ज्यादा तारीक मकाम कहीं और वाक़या नहीं, जिसकी वजह ब्लैक होल की बेपनाह कशिश शकल है जो रोशनी को भी बचकर गुजरने नहीं देती। ऐसी तारीकी में ब्लैक होल्स बराह रास्त मुशाहदे से पोशीदा रहे, लेकिन फलकियात के माहिरीन ने अब अपने स्पेशल आलात के जरिए इन्हें देखने का तरीका ढूंढ निकाला है। इस दरियाफ्त की वजह यह बनी कि ब्लैक होल के करीब तरीन सितारे बेपाया कशिश शकल के बायस दूसरे सितारों के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीके से चलते हैं। यूं ब्लैक होल्स की लोकेशंस मिल गई। दूसरा मरहला, आम लोग खला में इस तारीक जगह को देखना चाहें तो बराह रास्त ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी आंख या तो बाईपास करेगी या इसकी हदूद से भटक जाएगी। ये जगह अमली तौर पर एक अदसा है, साइंस ने जिसको ग्रेविटेशनल लेंस का नाम दिया है। साइंसदानों ने एक और नुक्ता साबित किया, ब्लैक होल्स रोशनी की शुआओं को मोड़कर कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कायनाती मुहद्दब अदसा तख्लीक करते हैं। चनाचा माहिरीन फल्कियात ब्लैक होल्स के पीछे छुपी हुई दूर दराज की कहकशाओं को पहली बार दूर से देख पाए। ये हकीकत सूरतुल नजम की आयत 17 में इन लफ्जों में बयान हुई, ना उनकी नजर बहकी ना आर पार हुई, उन्होंने यकीनी तौर पर अपने रब की अजीम तरीन निशानी को देखा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आयत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर हकीकत ब्लैक होल तक तशरीफ ले गए और उसे बराह रास्त मुलाहजा फरमाया। तीसरा मरहला,
कुरान पाक में सूरतुल नजम की आयत 14 सिदरतुल मुंतहा के पास कहकर बयान की गई, यानी बेरी का दरख्त ऊपर से फैला होता है, शाहों और पत्तों का झुरमट और गोल तना देखने में कैफ नुमा लगता है। दूसरी तरफ ब्लैक होल खला और वक्त यानी टाइम और स्पेस में डेंट यानी के शगाफ डालता है, जिसकी शक्ल ऊपर से फैली हुई होती है, अतराफ ढलवानी और पेंदे में तंग नाली ट्यूब नुमा बेरी के दरख्त की शक्ल से बिल्कुल मिलती जुलती। ब्लैक होल का खला और वक्त में शगाफ इवेंट हॉरिजॉन के पीछे छुपा रहता है, इसलिए बराह रास्त मुशाहदे में नहीं आता। चौथा मरहला फिर सूरतुल नजम की आयत नंबर 14 में बयान हुआ, बेरी के दरख्त के पास में से लफ्ज इंद यानी पास, करीबी, महदूद जगह कुछ अरसा पहले तक समझा जाता रहा कि ब्लैक होल के पास लामहदूद ताकत है और इसकी गहराइयों में ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अंदर से रोशनी समेत कुछ भी नहीं गुजर सकता। इसलिए ब्लैक होल में जाना वन वे जर्नी यानी कि एक तरफा सफर है। एक दफा आप इवेंट होरिज़न पार कर लें तो फिर वापसी की राह कोई नहीं। ताज़ा तहकीक साबित करती है कि ब्लैक होल लामहदूद कसाफत यानी डेंसिटी के तौर पर काम नहीं करते, बल्कि ये दूसरी कायनात में खुलने वाला एक दरवाजा या IT की जुबान में पोर्टल है। पांचवा मरहला कुरान हकीम सूरतुल नजम में सितारे अल नजम की कसम उठाता है। उस वक्त जब वो सितारा गिरता है यानी ब्लैक होल से गुजरता है, जॉर्ज पोलन, रोल्फ गम्बिनी, जेरार्टी हॉफ और स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया कि तवानाई यानी एनर्जी ब्लैक होल से गुजर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खला में सफर तय करके ऐसी जगह तशरीफ ले जाते हैं जो कुरान हकीम के मुताबिक अल्लाह की बड़ी निशानियों में से एक है। ऐसी जगह जो अपने आसपास मौजूद हर शय से कहीं ज्यादा तारीक है। इस घुप अंधेरे के नीचे कैफ नुमा या बेरी के दरख्त जैसी कोई चीज छुपी है और कोई इस जगह को बराह रास्त नहीं देख सकता, क्योंकि देखने वाले की नजर इस जगह की हदूद के इर्द गिर्द पलट जाती है, टिक नहीं सकती। आखिर में हमें बताया गया कि ये जगह अपनी हदूद में रहती है और यहीं से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता खुलता है, जिसे हम अभी नहीं जानते। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका मुशाहिदा जिस्मानी तौर पर कर रखा है। बज़ाहिर ये पेशावराना तहकीक खासी पेचीदा है, लेकिन कुरान और एस्ट्रोफिजिस्ट मुत्फिक हैं कि कुरान पाक में इस पुर इसरार जगह की दी गई तफसीलात और ब्लैक होल के बारे में अब तक की साबित शुदा मालूमात मिलती जुलती हैं। ताहम ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। अल्लाह का आखिरी पैगाम इससे भी आगे की बात करता है और बताता है कि ये हेवंस तक जाने का रास्ता है। माजी के साइंसी और फल्कियाती तजुर्बात मुसलसल एक बात की निशानदही करते हैं, वो ये कि मुस्तकबिल करीब में साइंस कुरान में पहले से बयान किए गए सारे साइंसी मौजूदात की सच्चाई तक ज़रूर पहुँच जाएगा। इस शेर के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा। मज़ीद इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।